बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह ताहा मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है। इस सूरत में 8 रकू 135 आयात, कुल अल्फाज 1485 और कुल हरूफ 5317 हैं। ये सूरत कुरान मजीद के 16वें पारा में मौजूद है। सूरह ताहा कुरान की किताबी तरतीब के लिहाज से 20वीं जबकि तरतीब नज़ूली के एतबार से 45वीं सूरत है। सूरह ताहा मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है। इस सूरत का ज़माने नज़ूल सूरह मरियम के ज़माने के करीब ही का है। मुमकिन है कि ये हिजरत हबशा के ज़माने में या उसके बाद नाजिल हुई हो। बहरहाल ये अमर यकीनी है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कबूल इस्लाम से पहले ये नाजिल हो चुकी थी। ताहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नामों में से एक नाम है और इस सूरत की इब्तिदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नाम से निदा की गई है। इस मुनासबत से इस सूरत का नाम ताहा रखा गया है। अरफान हक ने ताहा के मानी ये बयान किए हैं, तोए के अदद 9 और हा के अदद 5 हैं जो मिलकर 14 बनते हैं। क्योंकि 14 तारीख को चांद मुकम्मल होता है, इसलिए रसूल खुदा के मर्तबा बदर कामिल की तरफ इशारा है। बमानी सालम यानी मुकम्मल चांद, यानी अल्लाह फरमाता है, ऐ हमारे जलवे के साथ और हमारी तरफ हदायत फरमाने वाले महबूब। क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खास नाम ताहा है, इसलिए इस सूरत का नाम ताहा रखा गया है। जबकि कुछ मुफस्सरीन के मुताबिक ताहा का शुमार मन जुमला हरूफ मक्ताआत से है जिनके साथ बहुत सी सूरतों की इब्तिदा होती है और उनके मुताबिक ये नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी नहीं है। हजरत उमर के कबूल इस्लाम की सबसे ज्यादा मशहूर और मोतबर रवायत यह है कि जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की नीयत से निकले तो रास्ते में एक आदमी ने उनसे कहा कि पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी अपनी बहन और बहनोई उस नए दीन में दाखिल हो चुके हैं। ये सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीधे बहन के घर पहुँचे। वहाँ उनकी बहन फातिमा बिनते खत्ताब और उनके बहनोई सईद बिन जैद बैठे हुए हजरत खबाब बिन अरद से एक सहीफे की तालीम हासिल कर रहे थे। हजरत उमर के आते ही उनकी बहन ने सहीफा फौरन छुपा लिया, मगर हजरत उमर उसके पढ़ने की आवाज सुन चुके थे। उन्होंने पहले पूछा, उसके बाद बहनोई पर टूट पड़े और मारना शुरू कर दिया। बहन ने बचाना चाहा तो उन्हें भी मारा, यहाँ तक कि उनका सर फट गया। आखिरकार बहन और बहनोई दोनों ने कहा कि हाँ, हम मुसलमान हो चुके हैं, तुमसे जो हो सके कर लो। कहने लगे, अच्छा मुझे वो चीज दिखाओ जो तुम लोग पढ़ रहे थे। बहन ने पहले कसम ली कि वो इसे फाड़ न देंगे, फिर कहा कि जब तक तुम गुस्ल न कर लो इस पाक सहीफे को हाथ नहीं लगा सकते। हजरत उमर ने गुस्ल किया, फिर वो सहीफा लेकर पढ़ना शुरू किया। उसमें यही सूरह ताहा लिखी हुई थी। पढ़ते पढ़ते यकलख्त उनकी जुबान से निकला, क्या खूब कलाम है। ये सुनते ही हजरत खबाब जो उनकी आहट पाते ही छुप गए थे बाहर आ गए और कहा कि बाखुदा मुझे ये तवक्को है कि अल्लाह ताला तुमसे अपने नबी की दावत फैलाने में बड़ी खिदमत लेगा। कल ही मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि खुदाया अबू अल हकम बिन हशाम, अबू जहल या उमर बिन खत्ताब दोनों में से किसी को इस्लाम का हामी बना दे। बस ए उमर, अल्लाह की तरफ चलो, अल्लाह की तरफ चलो। इस फिक्रे ने रही सही कसर पूरी कर दी और उसी वक्त हजरत खबाब के साथ जाकर हजरत उमर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस्लाम कबूल कर लिया। ये हिजरत हबशा से थोड़ी मुद्दत बाद ही का किस्सा है। हजरत मुअक्किल बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे सूरह बकरा जिक्र से अता की गई है। सूरह ताहा और सूरह तूर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तख्तियों से अता की गई हैं। सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयात अर्श के नीचे मौजूद खजानों से अता की गई हैं और मुफस्सल सूरतें अज़ाफ़ी दी गई हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने सूरह ताहा और सूरह यासीन के साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक से 1000 साल पहले कलाम फरमाया। और जब फरिश्तों ने कुरान सुना तो कहा, उस उम्मत को मुबारक हो जिस पर यह कलाम नाजिल होगा, उन सीनों को मुबारक हो जिनमें यह कलाम महफूज होगा, और उन जुबानों को मुबारक हो जो ये कलाम पढ़ेंगी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले इसी सूरत की इब्तिदाई आयात पढ़कर पुकार उठे कि ये किस कदर हसीन और अजीम कलाम है, और उसके बाद आपने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत अबी उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का इस्म आज़म जिसके साथ अगर दुआ की जाए तो कबूल होती है, इन 3 सूरतों में है, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान और सूरह ताहा। मुस्तदरिक हाकिम में हजरत कासिम बिन अब्दुर्रहमान की रवायत में है कि मैंने इसमें आज़म को तलाश किया तो इसको सूरह बकरा में आयतल कुर्सी और सूरह आले इमरान में और सूरह ताहा में पाया है।
اگر کوئی آدمی صبح صادق کے وقت سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی سبیل پیدا کر دے گا اور اس کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اگر کسی عورت کی شادی نہ ہوتی ہو تو وہ سورہ طٰہٰ لکھ کر اسے پانی میں گول کر اس پانی سے غسل کرے تو اس کی شادی میں آسانی پیدا ہوگی۔ حصول رشتہ یا شادی میں رکاوٹ دور کرنے کے لیے 21 بار روزانہ سورہ طٰہٰ پڑھنے سے مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دین کے عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، اس کے علاوہ نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے اور اعمال کی جزا اور سزا ملنے وغیرہ کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف قرآن پاک کے ذریعے نصیحت کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دینا اور خود کو زیادہ مشقت میں ڈالے بغیر عبادت کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالے جانے، حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جابر اور سرکش فرعون کے پاس بھیجنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں اس سے بحث کرنے، جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہونے، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد ملنے، جادوگروں کے ایمان لانے، حضرت موسیٰ کا دریا میں راستہ بنانے والا معجزہ ظاہر ہونے، بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے، فرعون اور اس کے لشکر کے ہلاک ہونے، بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتوں کی ناشکری کرنے، سامری کا سونے سے ایک بچڑا بنا کر بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے، اور حضرت موسیٰ کا اپنے بھائی حضرت ہارون پر اظہار غضب کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو قرآن سے منہ پھیرے، اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی ہدایتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، اس کے لیے جہنم کی سزا کا بیان ہے۔ قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور اس دن مجرموں کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے روگردانی کرنے والے کے انجام کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہنے اور گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمائشی معجزات طلب کرنے والے کفار کا رد کیا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 8 رکوع 135 آیات، کل الفاظ 1485 اور کل حروف 5317 ہیں۔ یہ سورت قرآن مجید کے 16ویں پارہ میں موجود ہے۔ سورہ طٰہٰ قرآن کی کتابی ترتیب کے لحاظ سے 20ویں جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 45ویں سورت ہے۔